हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLVN। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रतिदिन डॉक्टर मनोहर जी की बुक से एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन सॉल्व करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं। पिछले वीडियो में आपने सीखा था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यह पूरा चैप्टर मैंने पिछले वीडियो में समाप्त कर दिया था। अब जो 2023-24 का न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपका अगला चैप्टर अध्याय 4 चैप्टर 4 में द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। तो आज हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ लें, ये क्या होता है। देखो बेटा, आपने पिछले चैप्टर में बहुपद शब्द सीखा था, पॉलिनोमियल्स। तो बहुपद में आपने सीखा था कि चर राशि पर यदि घात 2 हो तो वह द्विघात बहुपद कहलाता है। तो जितने भी दो घात वाले बहुपद हैं वह द्विघात समीकरण कहलाते हैं। तो देखिए बेटा, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप ये होता है ax² + bx + c = 0। यहाँ पर देखिए बेटा, a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब a इज़ नॉट इक्वल 0। यहाँ पर कहने का अर्थ ये कि जैसे ax² + c हो सकता है, यानी कि x का गुणांक 0 हो सकता है। ax² + bx हो सकता है। कहने का अर्थ ये कि आपका जो दो घात वाला पद है वह 0 नहीं होगा। वो बात अलग है, क्वेश्चन में x² सिंगल आए तो a का मान a हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। तो इस तरह के हम समीकरण को कहते हैं द्विघात समीकरण। तो बेटा, आज एक्सरसाइज 4A में हम सबसे पहले यह सीखेंगे कि द्विघात बहुपद को कैसे पहचानते हैं, द्विघात समीकरण। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ x + 1 का होल स्क्वायर = 2x - 3। ठीक है बेटा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है x² - 2x = -2 और इंटू में 3 - x। ठीक है बेटा, मुझे यह पता करना है कि क्या यह दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सिंपल बेटा, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन को करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन दिया हो, जिस तरह दिया उसको आप सरल कर लें। देखो बेटा, यहाँ मैंने होल स्क्वायर खोला तो a² + b² + 2ab मल्टीप्लाई किया तो 2x - 6। तो यह हो गया x² + 1 + 2x माइनस का 2x प्लस का 6 = 0। तो देखिए बेटा, x² ये 2x कट गया +7 = 0। अब यहाँ क्या आ रहा है, इससे मतलब नहीं, मुझे मतलब है कि चर राशि पर, चूंकि चर राशि यहाँ x है, x पर दो घात है, तो ये द्विघात समीकरण है। क्लियर, द्विघात समीकरण है। हमको पहले क्वेश्चन में यही कलेक्ट करना है कि कौन सा समीकरण द्विघात है, कौन सा नहीं है। यहाँ देखो बेटा, x² - 2x -2 का मल्टीप्लाई किया -6 + 2x, तो x² - 2x, इसको लेफ्ट साइड लाए तो -2x + 6 = 0। तो फाइनली x² - 4x + 6 = 0। मैंने आपसे कहा साथ में कुछ है या नहीं, दो घात का पद है तो ये द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है। द्विघात बहुपद है तो द्विघात समीकरण। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया हुआ है x - 2 × x + 1 = x - 1 और x + 3। तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। सबसे पहले वही काम सरल करना है। x का x किया x² + x माइनस का 2x माइनस का 2 = यहाँ x का मल्टीप्लाई किया तो x² + 3x -1 का किया तो -x -3। लेफ्ट साइड पे सारे अवयव ले आए तो देखिए x² 1 - 2 तो माइनस का x -2, x² इधर लाए तो -x², 3 में से 1 गया तो 2x प्लस का 2x लेफ्ट राइट साइड पे इधर आएंगे तो -2x और प्लस के 3 = 0। देखो बेटा, x² समाप्त हो गया, -2 -2 -3x हो गया, -2 प्लस ये प्लस का 1 बच गया। बहरहाल यहाँ x² का पद
नहीं है, तो इसका मतलब द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है बेटा, यहाँ से हमने ये कैलकुलेशन करने के बाद सवाल को सिंप्लीफाई किया और यह पाया कि इस पूरे समीकरण में कहीं पर x के पावर 2 नहीं है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। इसको देखते हैं बेटा, x का मल्टीप्लाई किया 2x में तो 2x स्क्वायर हो गया, प्लस x हो गया, -3 का किया तो 6x हो गया और -3। यहाँ देखिए बेटा x स्क्वायर हो गया और प्लस का 5x हो गया। लेफ्ट साइड पे लाए, देखिए x माइनस 6x तो माइनस का 5x बचा, माइनस का 3, इसको इधर लाए तो माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5x इक्वल 0, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो x स्क्वायर बच गया, -5 माइनस का 10x हो गया, -3 हो गया। और कुछ आ रहा नहीं आ रहा उससे मतलब नहीं, x पे घात 2 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि समीकरण हमारा द्विघात समीकरण है। क्लियर? तो यहाँ से मैंने निकाल लिया कि यह समीकरण द्विघात समीकरण है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखिए बेटा अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ दिया हुआ है 5वें में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल x माइनस 2 का होल वर्ग। तो आपको सिंप्लीफाई करना है। देखिए बेटा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल, या होल स्क्वायर खोल दीजिएगा, पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग माइनस दोनों के गुणनफल का दूना। तो देखो इसको जब हम इधर लाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस का x स्क्वायर माइनस 4 और प्लस के 4x इज इक्वल 0। देखो बेटा x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 3x 4x 7x हो गया, 1 माइनस 4 तो -3 हो गया। कुछ भी आया, द्विघात समीकरण नहीं आया। तो आपको चूंकि x घात 2 नहीं आया तो आप लिखना है द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन चूंकि इसमें 2 घात पद नहीं आया तो द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ देखो बेटा होल क्यूब दिया हुआ है, तो देखो a क्यूब प्लस b क्यूब, 2 का क्यूब 8 प्लस 3a स्क्वायर और b। क्लियर? प्लस 3a और b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये सूत्र होता है इज इक्वल। आगे मल्टीप्लाई किया तो 2x क्यूब हो गया, 2x का इसमें किया और माइनस का 2x। यहाँ ध्यान दीजिएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, ये हो गया 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल 0। तो देखिए बेटा x क्यूब और माइनस का 2x क्यूब तो माइनस का x क्यूब रह गया, x स्क्वायर देख लो 6x स्क्वायर है प्लस का x का 12 और 2 14x हो गया, आंकिक मान हो गया 8। तो बेटा बाकी जो भी हो गया, यहाँ बड़ी घात 3 है तो आप लिखोगे द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है बेटा, अगर 2 घात आ जाती, बड़ी घात 2 आनी चाहिए, यहाँ बड़ी घात 3 आ गई तो ये द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात बहुपद नहीं है। तो चूंकि ये बहुपद है 3 घात का, तो 3 घात का बहुपद है, द्विघात समीकरण हो ही नहीं सकता। इधर देखो बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ दिया हुआ है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 1 इज इक्वल x माइनस 2 का होल क्यूब। तो सेम प्रोसेस बेटा देखो a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर b तो 6x स्क्वायर हो गया प्लस का 12x हो गया। यही तो है बेटा, ये जो रखा है यही है। आप केवल इन 2 जगह माइनस आ जाएगा, मैंने लगा दिया। देखो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर? यहाँ देखिए बेटा इस पद को हम इधर लाएंगे तो देखो माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस 1, x क्यूब को इधर लाएंगे तो कट जाएगा। ठीक है बेटा, इधर लाए प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 8 और माइनस के 12x इज इक्वल 0। तो यहाँ बेटा कैलकुलेशन नहीं करनी, केवल हमको दिखाना 6x स्क्वायर माइनस 4 तो 2x स्क्वायर बच गया, माइनस x माइनस तो माइनस का 13x। अब देखो जो भी आ रहा है, मैंने कहा कैलकुलेशन पे इतना जोर नहीं देना, माइनस यहाँ पे 7। कुल मिला के आपको यह देखना क्या द्विघात है, तो द्विघात है तो आप लिख दोगे द्विघात समीकरण है, क्योंकि हमको फाइनली यही चेक करना है। देखिए बेटा इसको मैंने सरल किया, इसमें x स्क्वायर का पद नहीं आया तो द्विघात नहीं है, यहाँ x स्क्वायर का पद नहीं आया। अब आप कहोगे आया, लेकिन बड़ी घात आनी चाहिए 2,
यहाँ 3 आ रही थी, ये भी द्विघात नहीं है। यहाँ पर बेटा 2 आ गया तो ये द्विघात बहुपद भी है, तो द्विघात समीकरण हो गया। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 2x - 1 x - 3 इंटू में x + 5 x - 1। यहाँ देखो बेटा 2x का इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2x² -6x हो गया। ठीक है बेटा, माइनस का x प्लस का 3 = x का मल्टीप्लाई किया तो x² माइनस का x माइनस के 5x और माइनस का 5। देखिए बेटा प्लस का 5x माइनस का 5। यहाँ देखो 2x² -6 और माइनस का x तो -7x हो गया प्लस का 3। यहाँ देखो बेटा x² इधर लाएंगे तो माइनस का x² प्लस के 5x माइनस का x तो प्लस के 4x बचे, बराबर के इधर लाएंगे तो -4x। 5 को इधर लाएंगे तो प्लस का 5 = 0। तो देखो बेटा 2x² -x² तो x² बचा -7 और 4 11x हो गया, 3 और 5 8 हो गया। कुल मिला के और जो भी हो गया x2 मिल गया तो आप लिख दोगे द्विघात समीकरण है। क्लियर, द्विघात समीकरण है, हमको यही सॉल्व करना था। यहाँ पर देखिए बेटा x² + 3x + 1 होल स्क्वायर खोल दीजिएगा तो पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग माइनस दोनों के गुणनफल का दूना। x² को इधर लाएंगे कट जाएगा तो देखिए 3x + 1 + 4x - 4 = 0 आ गया। तो ये हो गया 7x - 3 = 0। कुल मिला के x2 नहीं है तो आप लिख दोगे द्विघात समीकरण नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत ईजिली समझ में आ रहा होगा कि आप उसको सरल कर लीजिएगा। सरल करने के बाद यदि उस क्वेश्चन में x⁻² या चर राशि y में हो t में हो उसमें घात 2 आ जाए और 2 से बड़ी घात ना हो तो वह द्विघात बहुपद भी है, तो द्विघात समीकरण भी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाँ तो बेटा चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 को समझिएगा। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो क्रमागत हैं और धनात्मक पूर्णांक है, तो आपको जब भी कभी क्रमागत शब्द आ जाए तो लगातार 1 बढ़ा देंगे। तो माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ध्यान दीजिएगा x तथा x + 1 है, ये हमको लिखना है। जैसे मान लो 7 के बाद 8 आता है तो 1 बढ़ जाता, तो ये आपको लिखना है। अब देखो बेटा 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। का गुणनफल 306 है, ध्यान दीजिएगा। अब इनका गुणनफल कितना 306, तो इसका मतलब क्या हो गया x इंटू हमको लिखना है। हाँ तो देखिए बेटा इन्होंने कहा कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो है उनका गुणनफल 306 है, तो x इंटू x + 1 = 306। तो ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लाई किया तो x² + x, 306 को इधर ले आए तो माइनस का 306, यह आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब चूँकि हल करना मुझे x के मान निकालने हैं तो देखिए बेटा x² प्लस यहाँ पर एक ब्रैकेट बनाते हैं, अब माइनस का 306 = 0। तो 306 और x का जो गुणांक उसका मल्टीप्लाई किया, बीच में चिन्ह जो अंतिम चिन्ह होता है वह लगाएंगे। यहाँ मैंने 306 के फैक्टर किए तो देखिएगा 2 × 1 = 2, 5 × 10, 2 × 3 = 6, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, उसके बाद 3 × 17 और 17। ठीक है बेटा, तो अब हमको क्या करना है, देखो ऐसा गुणनखंड जो घटकर कितना बचे 1, तो देखो 3 × 3 = 9, 2 × 18 और 17, तो 18 - 17 लिख दीजिएगा। तो आप लिखेंगे x² + 18x - 17x और -306 = 0। यहाँ पर देखिए बेटा x कॉमन ले लो तो x + 18 - 17 कॉमन ले लो तो x माइनस कॉमन ले लिया प्लस, यहाँ बचेगा 18 = 0। आप देख रहे हैं बेटा x + 18 दोनों से कॉमन है, तो आपका बच्चा इधर x - 17 = 0। अब आपको लिखना है, चूँकि 2 गुणनखंड आए तो लिखेंगे यदि
x प्लस 18 इज इक्वल 0, तो x बराबर माइनस 18 हो गया, जो हमको नहीं लेना है क्योंकि यहाँ धनात्मक पूर्णांक की बात है। फिर आप लिखोगे यदि x माइनस 17 इज इक्वल 0, तो आपका x बराबर 17 हो जाएगा। तो आप लिखो यह पॉजिटिव वैल्यू आई, तो आप लिखोगे अतः क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, अतः क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ध्यान दीजिएगा क्या क्या माना था मैंने, x तथा x प्लस 1, तो 17 और 17 प्लस 1, तो 17 और 18 हो गए। अब आप चेक कर लीजिएगा इनका गुणनफल। बेटा इनका आप गुणा करिएगा तो 17 का 18 में करिएगा तो आपका 306 आएगा। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखो बेटा आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें इन्होंने कहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें या कम होती तो वह दूरी को 3 घंटे अधिक समय लगाती। रेलगाड़ी की चाल बताओ। तो आप देखिएगा, आप लिखोगे माना कि रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल। अब बेटा यूनिट को हमेशा ध्यान रखिएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में चाल मान लीजिएगा। दूरी आपकी है 480 किलोमीटर, दूरी है 480 किलोमीटर। तो हमको समय कितना लगे, अगर कोई चेंजिंग ना हो तो समय बराबर होता दूरी बटे चाल, इतने घंटा आवर्स, इतना समय लगेगा। अब इन्होंने ये कहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो समय, ध्यान दीजिएगा, तब हम समय निकालेंगे। समय बराबर वही है दूरी बटे चाल, तो दूरी तो 480 ही है, लेकिन समय हमारा पहले जो चाल हमारी जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, तो अब हो गई x माइनस 8, ये समय हो गया। प्रश्न में यह कहा गया है कि अब समय 3 घंटा अधिक लगता है। तो आप लिखिएगा प्रश्नानुसार, प्रश्न मतलब प्रश्न के अनुसार जो अब समय है 480 बटे x माइनस 8, और जो पहले समय था 480 बटे x, ये समय ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 3 घंटा। तो इस समय में 3 घंटा जोड़ दीजिएगा, दोनों बराबर हो गए। हमेशा जब भी सॉल्व करते हैं तो हमारा प्रोसेस ये रहता है कि दोनों समीकरण को बराबर करके सॉल्व करते हैं। तो मैंने बराबर कर लिया। अब देखो बेटा इसको हमको हल करना है, हल करके हमें x का मान निकालना। तो देखिए बेटा 480 बटे x माइनस 8, इसको इधर ले आइए, तो माइनस 480 बटे x इज इक्वल 3। एलसीएम ले लिया तो आ जाएगा x माइनस 8 और इंटू x, ऊपर से 480 कॉमन ले लो, x माइनस 8 का भाग दिया तो x माइनस x का भाग दिया x माइनस। अब इस माइनस के कारण यह चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस x प्लस 8 हो जाएगा, इज इक्वल 3 हो जाएगा। देखो बेटा 480, यहाँ x से x कट गया तो आपका रह गया 480 इंटू 8। ये 3 देखिए बराबर के उधर इंटू में है तो डिवाइड में आ जाएगा। इधर आपका हो गया, इनका मल्टीप्लाई करिए, x स्क्वायर डिवाइड में है तो इंटू में जाएगा, माइनस 8x। तो फाइनली इसको काट दीजिएगा, ये आपका हो गया 3 एकन 3, 3 छक 18, 16, ठीक है, 16 ठीक 128, तो 1280 इज इक्वल x स्क्वायर माइनस 8x। पूरे समीकरण सॉल्व करें तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल 0। यह हमारा द्विघात समीकरण बन गया। पहली बात तो थी द्विघात समीकरण बनाने की, ठीक है। अब बेटा मुझे इसको सॉल्व भी करना है, तो इन बातों का ध्यान रखिए बेटा। जो रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा मानी, दूरी तो वो 480 ही रहेगी। दूरी कितनी है बेटा? 480। तो दूरी बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल, तो पहले 480 बटे x आया, दूसरी बार चाल कम हो गई 8 किलोमीटर, तो x माइनस 8 हो गई, 480 बटे x माइनस 8। यह समय 3 घंटे से ज़्यादा है, तो इस वाले में 3 जोड़ दिया। इतना आप नोट कर लीजिएगा। अब हम इनके करेंगे फैक्टर। तो देखिए बेटा अब हम फैक्टर करते हैं। देखो बेटा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। अब मैंने इसका फैक्टर करना स्टार्ट किया
देखिए बेटा, आपको क्या करना है, जो बीच का पद है उस जगह एक ब्रैकेट बनाना है, अंतिम चिन्ह माइनस का है तो यहाँ माइनस लगा लीजिएगा। 1280 का इधर गुणा किया तो 1280 या 1280 के ही फैक्टर करने हैं। तो देखो बेटा, इधर साइड पे अपना रफ पे कर लीजिएगा। 1280 का 2 से किया तो देखिए इतना आया, फिर 320 आएगा, फिर 160 आएगा, फिर 80 आएगा, फिर 40 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 5 आएगा। तो फाइनली इसी में मुझे कलेक्ट करना है जो घटकर 8 बचे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 ये ले लीजिएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40, तो 40 माइनस 32 ले लीजिएगा। कितना ले लिया? 40 माइनस 32। तो देखिए बेटा, अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। x² माइनस 40x और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 32x माइनस 1280 इज इक्वल 0। इन दोनों में आप x कामन ले लो तो x माइनस 40 प्लस 32 कामन लिया तो x माइनस 40 इज इक्वल 0। तो x माइनस 40, तो देखिए बेटा x माइनस 40 हमारा कॉमन है, इधर x प्लस 32 इज इक्वल 0। तो x प्लस 32 दोनों जगह से कॉमन है और यहाँ x माइनस 40 इज इक्वल 0। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार आप लिखोगे यदि x प्लस 32 इज इक्वल 0 तो x इज इक्वल माइनस 32 आएगा, निगेटिव वैल्यू हमको नहीं लेनी। फिर आप लिखोगे यदि x माइनस 40 इज इक्वल 0 तो x इज इक्वल 40, और यही 40 मैंने क्या माना था? रेलगाड़ी की चाल। तो नीचे आपको एक लाइन लिखनी है, अतः रेलगाड़ी की चाल कितनी है बेटा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, क्या हमारा क्वेश्चन जो मैंने निकाला वह सही है या नहीं। तो आपको सबसे पहले लिखना है अतः रेलगाड़ी की चाल, क्योंकि रेलगाड़ी ही तो थी, रेलगाड़ी की चाल हो गई आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन को चेक करते हैं। इन्होंने ये कहा कि यदि वह 480 किलोमीटर जाए तो बेटा 480 जाने में जब वो जाएगी तो उसको 12 घंटा लगेगा। क्लियर? अच्छा, अब उसने अपनी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, तो दूरी तो इतनी है, स्पीड 40 थी, 8 कम कर दी तो कितनी रहेगी? 32। तो देखो बेटा 16 दूनी 32, 16 3 48 और 15, तो ये आपका 15 घंटा आया। इन्होंने कहा 3 घंटा ज़्यादा लगता, देखिए 12 और 3 15, तो 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको नोट करिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखो बेटा, अगले प्रश्न में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, एक आयताकार भूखंड है। बेटा इस तरह का होगा कोई आयताकार भूखंड जिसमें कुछ लंबाई रही होगी कुछ चौड़ाई रही होगी, और इन्होंने ये कहा उसका क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वह दिया वो 528 वर्ग मीटर। ठीक है बेटा, अब एक चर वाला सवाल है क्योंकि द्विघात समीकरण है। इन्होंने कहा है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, तो छोटा क्या है इसमें? लंबाई। तो आप मान लो माना की लंबाई, चौड़ाई मान लीजिएगा, छोटी राशि को मानिएगा तो सवाल सरल करने में आसानी। चौड़ाई मान ली x मीटर। ठीक है बेटा, ये चौड़ाई मैंने x मीटर मान ली, ध्यान से समझिएगा। तो लंबाई क्या हो गई? लंबाई ये जो कह रहे हैं, चूंकि लंबाई निर्भर कर रही है चौड़ाई पर, इन्होंने कहा कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, तो जो लंबाई है इस चौड़ाई के दुगने, तो 2x हो गया से एक अधिक, तो इतनी हो गई, इतने मीटर। तो हमारी लंबाई क्या होगी? 2x प्लस 1। ठीक है बेटा, अब हम जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई हमारा क्या होता है? क्षेत्रफल। तो देखो बेटा, लंबाई गुणे चौड़ाई इज इक्वल क्षेत्रफल, यही होता है आयत का। तो लंबाई आपकी है 2x प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल 528। कोई डाउट? बिल्कुल सिंपल है। यहाँ देखो बेटा, 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल 0। ठीक है, अब फैक्टर कर लीजिएगा। देखो बेटा, यहाँ 2 गुणे 528 है, इसके में फैक्टर करने, तो पहले 528 को तोड़ लीजिएगा। देखो 528 का किया, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 चौकू 8, 2 एकन 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 33, 3 11 और 11।
अब ध्यान दीजिएगा, 1 2 पहले से था, ये 528 हो गया और इसमें ये 2 का मल्टीप्लाई और था। मुझे क्या करना है, 2x² प्लस, यहाँ पर एक ब्रैकेट बनाइएगा और इस तरह सॉल्व करना कि अंतिम चिन्ह माइनस घट कर 1 बचे। इसी में देख लीजिएगा बेटा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यहाँ तक 32 हो गया। देखो बेटा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये 33, तो 33 माइनस 32। ठीक है बेटा, देखो बेटा यहाँ से ये 528 का 2 इंटू में था तो मैंने इंटू में लिख लिया। अब इसके आप फैक्टर कर लीजिएगा, तो देखो 2x² प्लस 33x माइनस 32x और माइनस 528 इक्वल 0। ठीक है बेटा, इन दोनों से देखिए 2x² यहाँ 33x है, तो सिर्फ x कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लिया मैंने, x। जब x कॉमन लिया तो 2x प्लस 33 माइनस इन दोनों से बेटा अगर 32 कॉमन लेंगे, यहाँ 2x नहीं है, मुझे 16 कॉमन लेना है चूँकि 2x बनाना है, तो यहाँ 2x आ जाएगा। यहाँ आप देख लो ऑटोमेटिक माइनस कॉमन लीजिए, प्लस 16 3 48, 16 3 48। तो देखिए फाइनली आपका 2x प्लस 33 दोनों स्थान से कॉमन है, ये और ये, आपका बच गया x माइनस 16 इक्वल 0। तो देखिए बेटा आप लिखोगे सबसे पहले यदि 2x प्लस 33 इक्वल 0, तो 2x आपका माइनस 33 आ गया, तो x आ गया माइनस 33/2। ये हमको लेना नहीं क्योंकि माइनस में है। अब आप लिखोगे यदि x माइनस 16 इक्वल 0, तो x इक्वल क्या आया, 16। अब आपको लिखना अतः आयत या जो भी आयताकार खेत है की चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई हमने x मानी थी, चौड़ाई कितनी आ गई बेटा, 16 मीटर। अब बात करते हैं लंबाई की। लंबाई हमारी है 2x प्लस 1, तो 16 दूनी 32 और 1 तो 33 मीटर आपकी लंबाई हो गई। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई करके देख लो, 16 का 3 में किया, 16 3 48, 16 3 48 4 52, तो 528 वर्ग मीटर हमारा क्षेत्रफल हो गया। तो इस तरह मैंने आसानी से लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, यदि कोई डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाँ तो बेटा अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इन्होंने कहा रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो मैंने अभी पिछले में बताया कि छोटी वाली जो भी छोटा मान दिया हो, जैसे पिछले में चौड़ाई दी थी छोटी, तो यहाँ पर रोहन और रोहन की माँ, तो आप लिख लीजिएगा माना कि रोहन की वर्तमान आयु, माना कि रोहन की वर्तमान आयु, माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक है बेटा, तो उसकी माँ की कितनी हो गई, माँ की वर्तमान आयु, चूँकि वो 26 वर्ष बड़ी है तो माँ की आयु हो गई कितनी, x प्लस 26 वर्ष। क्लियर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे इन्होंने कहा 3 वर्ष पश्चात, तो पीछे मैंने बहुपद में सवाल लगाए थे, तो आपको पूर्व या पश्चात की कभी बात कही हो तो पहले हम दोनों उम्र को जो माना है उसमें निकाल लेते हैं। तो 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की भी आयु बढ़ेगी और उसकी माँ की भी आयु बढ़ेगी। तो रोहन आज x का है, 3 वर्ष पश्चात x प्लस 3 का होगा और उसकी माँ की आयु कितनी होगी, x प्लस 26 प्लस 3, इसका मतलब x प्लस 29। ठीक है बेटा, अब फिर समझ लीजिएगा, रोहन आज x वर्ष का है तो उसकी माँ 26 साल बड़ी, तो x प्लस 26 हो गया। 3 वर्ष पश्चात की बात कही तो 3 वर्ष बाद रोहन की भी 3 साल बढ़ेगी, माँ की भी 3 साल बढ़ेगी। इन्होंने कहा 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। तो इनका जो आयु का गुणनफल है, आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360। ध्यान दीजिएगा, तो इनका मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल 360। अब आप इसको हल कर लीजिएगा। देखो बेटा, x का मल्टीप्लाई किया मैंने तो x² प्लस 29x, x² प्लस 29x। ठीक है बेटा, 3 का किया 3x प्लस का 3x प्लस 3 में 27, 3 दूनी 6 और 2 8, और 360 को इधर ले आइए तो माइनस 360 बराबर 0 हो गया। तो देखिए बेटा, x² प्लस
29 और ये हो गया 32x माइनस 360 माइनस का यह प्लस का 10 में से 7 गया 3 बचा, 1 15 में से 8 गया 7 बचा, यहाँ रह गया 273 इज इक्वल 0। अब 273 का आप फैक्टर करिएगा जो घटकर, चूंकि देखिए बेटा ये लास्ट में चिन्ह माइनस तो यहाँ माइनस लगेगा, कितना बचे 273। तो देखो बेटा अब 273 के फैक्टर इधर हम साइड पे किए ले रहे हैं, आप अपना रफे कर लीजिएगा 273। तो देखिए 3 7 10 दोबारा 3 से कट जाए, 3 निम 27 3 एकन 3, अब 9 1 10 3 से नहीं कटेगा 7 से कटेगा, 7 एकन 7 2 7 तियाँ 21 और 13। ठीक है, तो देखिए 7 तियाँ 21 हमको लाना है बेटा कितना 32, तो देखो 13 तियाँ 39 माइनस 7, देखो इनको एक साथ ले लो 13 और 3 कितना हो गया 39 और माइनस का 7, तो 39 माइनस 7 कर लीजिए, 39 माइनस 7। देखो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल 0। दोनों में x कामन तो x प्लस 39 माइनस का 7 कामन है तो माइनस कामन ले लिया x प्लस ऑटोमेटिक 39 आ जाएगा। देख लो बेटा 7 या 21 कितना बचा 6 7 63, तो x प्लस 39 यहाँ हो गया x माइनस 7 इज इक्वल 0। अभी मैंने आपको बताया ये देखिए प्लस है तो माइनस में आएगा, तो आप लिखना यदि x माइनस 7 इज इक्वल 0 तो x बराबर हमारा कितना आ गया 7। क्वेश्चन में ये पूछा गया है, दोनों की आयु नहीं पूछी गई, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी, तो आपको नीचे लिखना है अतः रोहन की वर्तमान आयु, अतः रोहन की वर्तमान आयु, x का मान कितना निकला 7, तो रोहन की वर्तमान आयु कितनी होगी 7 वर्ष। अब जरा हम चेक कर लेते हैं क्या हमारा उत्तर सही है। जैसे बेटा रोहन की आयु 7 वर्ष, तो ये देख से अभी 7 है, ध्यान दीजिएगा, अब माँ की हो गई 33 वर्ष। ठीक है बेटा 33 वर्ष, 3 वर्ष बाद ये 10 का हो जाएगा और ये कितने का हो जाएगा 36 का। इनका गुणनफल कर लीजिएगा कितना है 360, यही हमारा सवाल कह रहा है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 360। देखिए बेटा अभी 7 का है तो माँ 33 की है, ये 3 साल बाद 10 का हो गया, ये 36 का, 36 गुणे 10 360, तो उत्तर भी हमारा 100% सही है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 4A समाप्त होती है। अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, और आप सभी स्टूडेंट्स प्रतिदिन शाम को 7 बजे मेरे चैनल पर आपकी एक्सरसाइज सोल्व होकर एक वीडियो पड़ा होता है, उसको देखिए, स्वयं देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। धन्यवाद।